गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा 9वीं 10वीं विषय हिंदी व्याकरण पाठ 2 अलंकार। लास्ट वीडियो में हमने अनुप्रास नियामक और श्लेष अलंकार पढ़े थे। आज हम उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मान्यकरण, अतिशयोक्ति वो की मात्रा छूट गई थी यहाँ पे, अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उपमा अलंकार पढ़ेंगे। उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। जहां किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति के, जहां किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति के गुण, रूप, दशा आदि का उत्कर्ष बताने के लिए किसी लोक प्रचलित या लोक प्रसिद्ध व्यक्ति से तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जहां पर उपमेय की, उपमान से तुलना की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। या तो आप ये वाली परिभाषा कर सकते हो या दूसरी परिभाषा भी आप कर सकते हो, जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद होता है भगवान विष्णु के, पद मीन्स पैर, कोमल कमल, कोमल है कमल से, कमल के समान, कि भगवान विष्णु के पैर हैं जो कमल के समान कोमल है। यहाँ हरिपद है, जो हरिपद शब्द है वो क्या है? उपमेय है। हरिपद क्या है? उपमेय है। उदाहरण पढ़ने से पहले हम ये इसके अंग पढ़ेंगे। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं, जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान जिससे उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। साधारण धर्म जिस सब विशेषता या गुण की उपमा दी जाए, जिस विशेषता या गुण की उपमा दी जाए। और वाचक शब्द जिस शब्द की सहायता से दी जाए। अब हम उदाहरण करेंगे हरिपद कोमल कमल से। हरिपद भगवान विष्णु के पैर हैं, कमल से, कमल के समान, कोमल कोमल है। जैसे कमल कोमल होता है उसी प्रकार भगवान विष्णु के पैर भी कमल के समान कोमल है। यहाँ पर हरिपद क्या है? हरिपद उपमेय है, यानी जिसकी उपमा दी जा रही है। और कमल क्या है? कमल उपमान है। क्या है? उपमान है, यानी जिससे उपमा दी जा रही है कि भगवान विष्णु के जो पैर हैं उनकी उपमा किससे दी जा रही है? कमल से। तो कमल क्या है? उपमान है। और कोमल क्या है? जिस विशेषता या गुण की उपमा दी जा रही है। क्या विशेषता बताई जा रही है? कोमल, कोमल है भगवान विष्णु के पैर। तो ये क्या है? हमारा साधारण धर्म है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, यहाँ पर आने वाला था। तो हरिपद क्या है? उपमेय है। कमल क्या है? उपमान है। और कोमल क्या है? साधारण धर्म है। वाचक शब्द जिस शब्द की सहायता से, किस शब्द की सहायता से दी जा रही है? से यहाँ पर क्या है? वाचक शब्द है। से क्या है? वाचक शब्द है, यानी हरिपद उपमेय है जिसकी उपमा दी जा रही है। और कमल क्या है? उपमान है जिससे उपमा दी जा रही है। और साधारण शब्द धर्म क्या है? यहाँ पे कोमल है। और वाचक शब्द क्या है? से है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, उसका हृदय नवनीत सा कोमल। यानी उपमा अलंकार की पहचान है जहां पर सा, से, समान, सदृश, सम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कमल से, कमल सा, कमल के समान, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, से, सा, सी, सम, समान, सदृश शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, यानी वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। उसका हृदय नवनीत सा कोमल। उसका हृदय मीन्स हृदय, यानी हृदय क्या है? यहाँ पर उपमेय है। किसके समान कोमल है? हृदय नवनीत। तो नवनीत क्या आ जाएगा यहाँ पर? उपमान, यानी उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, किसकी दी जा रही है? हृदय की। जिससे उपमा दी जाए, किससे उपमा दी जा रही है? नवनीत से। और कोमल क्या आ जाएगा यहाँ पर? साधारण शब्द। कोमल क्या आ जाएगा? साधारण धर्म। और सा क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। उसका हृदय नवनीत सा कोमल, हृदय क्या है? पर उपमेय।
और नवनीत क्या है यहाँ पर उपमान, और कोमल क्या है साधारण ढंग, और सा क्या है वाचक शब्द। नवनीत होता है मक्खन, यानी कि मक्खन है जो मुलायम होता है, यानी कोमल होता है, उसका हृदय की तुलना किससे की गई है नवनीत से, कि उसका हृदय नवनीत के समान कोमल है, यानी मक्खन के समान कोमल है। नंबर भी लगेगा। अब हम उपमा अलंकार पढ़ेंगे। उपमा अलंकार की परिभाषा है जहां अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान में अवैध बताया जाए, यानी उपमा अलंकार में तो तुलना की गई थी और यहाँ पर अवैध बताया जा रहा है। जहां अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान में अवैध बताया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, कि हरिराई जो भगवान विष्णु के चरण मीन्स चरण है, पैर है, कमल चरण क्या है यहाँ पर उपमेय, चरण क्या है उपमेय, और कमल क्या है उपमान। जहां पर उपमेय और उपमान में अवैध बताया जाता है कि उसमें कोई भी भेद नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, जो भगवान विष्णु के चरण है वो कमल ही है। अगर यहाँ पर कह देते कि भगवान विष्णु के चरण कमल के समान है तो क्या हो जाता है यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि चरण कमल बंधु हरिराई, कि भगवान विष्णु के चरण है वो कमल ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है, भगवान के चरणों में और कमल में कोई भी अवैध नहीं है, वो एक ही है। तो ये इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान वाले शब्दों में योजक चिन्ह किया लगाया जाता है, कि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान वाले शब्दों में योजक चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, कि मैं तो चंद्र खिलौना, चंद्र क्या है यहाँ पर उपमेय और खिलौना क्या है उपमान, कि वो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है जो अपनी माँ से मांग रहे हैं कि मुझे चंद्र खिलौना सा चंद्रमा के समान खिलौना नहीं चाहिए, चंद्र खिलौना ही चाहिए। यहाँ पर भी अवैध बताया गया है कि चंद्रमा के समान खिलौना नहीं चाहिए। अगर चंद्रमा के समान खिलौना मांगते तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता, लेकिन यहाँ पर चंद्र खिलौना ही श्री कृष्ण भगवान ने अपनी माँ से मांगा है। यहाँ पर चंद्र और खिलौना को एक ही बता दिया गया है, यानी अवैध कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। अब है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी उपमा अलंकार में आ जाएगा जहां पर उपमेय और उपमान की तुलना की जहां तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार, और जहां पर अवैध बताया जाता है वहां रूपक अलंकार, और जहां संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए वहां पर क्या हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। एग्जाम्पल देखो, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पर उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, उत्तरा के जो नेत्र हैं, उत्तरा के नेत्र हैं जो अश्रुपूर्ण है, आंसुओं से भरे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उपमेय। और हिम के कणों से पूर्ण, हिम के कणों से पूर्ण क्या है उपमान है। क्या है हिम के कणों से पूर्ण उपमान है। और हो गए पंकज नहीं, पंकज नहीं कमल, कमल की पंखुड़ियों पर हिम के कणों से पूर्ण हो, यानी जब कमल के जो फूल होते हैं वो बर्फ, हिम होता है बर्फ के कणों से पूर्ण होते हैं। जैसे कमल की फूल की पंखुड़ियां हैं हिम के कणों से परिपूर्ण होते हैं, वैसे ही उत्तरा के नेत्र भी जल से परिपूर्ण हैं। यहाँ पर उत्तरा के नेत्र जल से भरे हुए हैं, संभावना किसमें व्यक्त की गई है यहाँ पे फूल की पंखुड़ियों पर हिम के कणों से पूर्ण, यहाँ पर फूल की पंखुड़ियों की यानी हिम के कणों से यहाँ पर संभावना या कल्पना की गई है। पंकज ने हिम के कणों से द्वारा देखो, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पर उत्तरा के नेत्र है जो जल से परिपूर्ण है, उपमेय है, और उपमान क्या है हिम के कणों से पूर्ण, तो उपमेय में उपमान की कल्पना की गई है, इसलिए क्या
अलंकार तो किसमें कल्पना की गई है? कमल के फूल की पंखुड़ियां हैं जो वो इनके कणों से परिपूर्ण है, उस पर उन पर संभावना है कल्पना की गई है उत्तरा के नेत्रों की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर? उत्प्रेक्ष अलंकार। सेकंड एग्जांपल है, मानो नभ छूना चाहता वह तुरंत ही लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो नभ छूना चाहता वह तुरंत ही। यहाँ पर जो उत्प्रेक्षालंकार है, उत्प्रेक्षालंकार में मनु, जनु, मानो, जानो, मनु, जनु शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी आपको जहां भी ये मनु, जनु, मानो, जानो, मनु, जनु शब्द मिलते हैं वहां पर हमेशा उत्प्रेक्षालंकार होता है। तो यहाँ पर मानो जो शब्द है ये उत्प्रेक्षालंकार का सूचक है, यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार है। लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, ताड़ का वृक्ष क्या है? उपमेय है। और ताड़ के वृक्ष की कल्पना किसने की है? नभ छूना, यानी आकाश को छूना चाहता है। ताड़ का वृक्ष क्या है? यहाँ पर उपमेय है। और नभ छूना चाहता वह क्या है? उपमान है। कि लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो नभ छूना चाहता वह तुरंत। यानी ताड़ का वृक्ष है जो उपमेय है और नभ छूना, ताड़ का वृक्ष क्या इतना लंबा है कि वो आकाश को छू जाएगा। तो यहाँ पर आकाश को छूने की, यानी ताड़ के वृक्ष को आकाश से छूने की कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार है। मानवीकरण अलंकार, जहाँ जड़ प्रकृति यानी निर्जीव प्राणियों पर या वस्तुओं पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। यानी जहाँ निर्जीव प्राणियों या वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं और भावनाओं का आरोप किया जाता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे दिवासान का समय मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। दिवस अवसान यानी दिन की समाप्ति का जो समय होता है, उस समय मेघों की पंक्तियां धीरे धीरे सुंदरी परी सी। दिवासान दिन की समाप्ति का समय, संध्या मेघों की पंक्तियों के समान आसमान से धीरे धीरे सुंदर परी के समान उतर रही है। यानी जो संध्या है उस पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया। संध्या जो शाम का समय, उस पर किसका आरोप किया गया? सुंदर परी सी। यानी मेघों की जो माला है संध्या के समय से उतर रही है, जैसे वो सुंदर परी सी धीरे धीरे उतर रही हो, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति का अर्थ होता है, अतिशय मीन्स अत्यधिक, उक्ति मीन्स कहना। जहाँ किसी बात को लोक सीमा से अधिक बढ़ाकर कहा जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशय मीन्स अधिक, उक्ति मीन्स कहना, यानी लोक सीमा से बढ़ चढ़कर हम किसी का वर्णन जहाँ पर करते हैं वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ को लग न पाई आग, लंका से जल गए निशाचर भाग। यहाँ पर कवि ने हनुमान की पूंछ का जो वर्णन किया है, बढ़ा चढ़ाकर किया है कि हनुमान की पूंछ को आग भी नहीं लग पाई थी, तब तक सारी लंका जलकर राख हो गई थी। निशाचर भाग, और निशाचर होता है राक्षस, और सारे राक्षस भाग गए थे। यहाँ पर हनुमान की पूंछ का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। लास्ट वीडियो में जो हमने अनुप्रास अलंकार, श्लेष और यमक अलंकार किए थे, वहां पर मैंने अलंकार शब्द बताया था कैसे बना है। अलम प्लस क्री प्लस भय प्रत्यय से बना है। भय में यह हलंत होएगा, तो वो मिस्टेक हो गई थी, वो आप ठीक कर लेना। थैंक्स।